अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुर्रहमान गहलोत साहब। ये हमारे खुसूसी मेहमान हैं आज के। माजी में अंजुमन इस्लाम के नायब सदर रह चुके हैं। 2009 से 2012 तक अंजुमन इस्लाम के जो मौजूदा सदर हैं अलहाज मोहम्मद यूसुफ सनूर साहब की पीरियड था, तब उनकी सदारत में ये नायब सदर रह चुके हैं। और फिर एडॉक कमेटी जब बनाई गई 94-95 में, तो उस वक्त ये जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से वहाँ पर मौजूद थे। तो आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। तो अंजुमन इस्लाम हुबली के जो हालात हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जैसा कि माजी में भी आप जो है एक ज़िम्मेदार रह चुके हैं, नायब सदर रह चुके हैं, तो उस वक्त और इस वक्त में क्या कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? और इस वक्त जो हालात हैं उसको किस तरह हल किया जाए? क्योंकि हर माजी के जो सुदूर हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, घपलों की बात हो रही है, बैतुल माल के अंदर छेड़छाड़ की बात हो रही है। इन सब चीज़ों की जड़ क्या है? इसको किस तरह हल किया जाए? आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बोले पहले और अब में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत सारा है, जी लेकिन जो सिस्टम है वो एक ही, अभी तक सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ भाई पहले और अब में काफ़ी फ़र्क आ गया है। जी मेरा जहाँ तक है, मैं जब भी अंजुमन में हिस्सा लिया हूँ ना, तो अंजुमन के जो तालीमी इदारे हैं ना, उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया हूँ। और मुझे मेरा यकीन है कि भाई जब तक हम हमारी आने वाली कौम बच्चों को हम तैयार नहीं करते ना, तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है दरअसल। तो उन पे मैं हमेशा भी ज़ोर देते आया हूँ कि भाई हमारे इदारे अच्छे होने चाहिए। उस वक्त का भी रिज़ल्ट हम देखे थे और आज के भी इदारे, जैसा आप फ़र्क पूछ रहे हैं मुझसे, तो इस हिसाब से ये फ़र्क है कि भाई पहले कुछ पास परसेंटेज ज़्यादा होता था। आज अभी मुझे रिसेंटली मालूम हुआ कि भाई कॉलेज का इस मरतबा कोई 20% पास हुए हैं तीनों मिला के, अच्छा अपना आर्ट्स साइंस कॉमर्स से यानी कॉमन। जी तो वो बोल रहे हैं कि ये ज़रा ठीक हुआ है। अगर ये ठीक हुआ तो ठीक नहीं था तो पता नहीं वो कितना परसेंटेज हो, 8-10 भी हुआ है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। एक ज़माना ऐसा था कि भाई उस वक्त जब दीगर कॉलेजेस में इतने पीएचडी जो जितने होते थे, समझो था पीसी साइंस कॉलेज है, वो यहाँ की मशहूर कॉलेज है, पीसी जाबिन साइंस कॉलेज था। उससे कहीं ज़्यादा पीएचडी हमारे असातिज़ा हैं, हमारे जो है ना, ये हमारी कॉलेज में हुआ करते, नेहरू कॉलेज में। तो वो स्टैंडर्ड आते आते गिर चुका है। इसकी वजह क्या है कि भाई चलो प्राइमरी स्कूल से हम जाते हैं बच्चों को बराबर से या नहीं, हम नहीं दे पाए तालीम उनको, ऐसा जो जितना उनका हक है वो नहीं दे पाए। हमारी जो तालीम है, समझो जो टीचर्स जैसे अपॉइंट करने थे वैसे नहीं होता है। मैं किसी हर एक के दौर में कर रहा हूँ और मैं ये बात खुला कर देना, एकदम खुले तौर पे कह देना चाह रहा हूँ कि मैं किसी के कोई इनफराद या फ़र्द के तौर पर किसी के तौर पे मैं किसी को कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे मिला के कह रहा हूँ कि भाई गलतियाँ बहुत सारी हुई है। हम जहाँ पे एक्सपर्टाइज होना चाहिए, हम किसी मामले, अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मुझे तजुर्बा नहीं है, तो मैं एक तजुर्बाकार की राय लूँ, उसको मैं अपॉइंट करूँ। भाई मैं कम तालीम याफ्ता हूँ, एक तालीम याफ्ता जो एजुकेशन फील्ड में ये है उसको लाऊँ, भाई उससे अपॉइंट करूँ। ऐसा करके दरअसल अंजुमन को चला के आज तक हमारा रिकॉर्ड ठीक था। अंजुमन से हम तकरीबन सभी यहीं से पढ़कर यहीं से फारिग हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी समझो उसमें हमारी इसमें ये एक पहचान है, ऐसा रिकग्निशन है हमें। लेकिन आज देखें तो वो ज़माना, अगर समझो अभी आज के हालत में, जैसा बच्चे अभी हमारे इतने सारे अंदर हैं, ऐसा बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, 150 बच्चों का जेल में जाना, 3 महीने से ज़्यादा होना। मैं कई बार सदर रहा हूँ, पहले फसादात होते थे बच्चों के अंदर, मेरा जेल में जाना हुआ बच्चों को छुड़ाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो 2-2 4-4 दिन के लिए बच्चों को निकालना बहुत मुश्किल होता था। रो रो के समझो बच्चे रोते हैं उधर, ये 3 महीने कैसा निकालें, चौथा महीना शुरू हो गया और अब भी नहीं पता कि भाई चलो ये किस वक्त कैसे करवट लेगा ये लीगल इसका पेपर। अगर समझो तालीमी याफ्ता हो, अगर हम, तो आज ये दिन उनको समझो बच्चे अगर ज़्यादा उनमें तालीम होती है, अब बेचारे जितने भी फंसे गए हैं उनको मालूम है कि भाई कल रात में यहाँ पे पथराव हुआ है, टेंशन का, बिल्कुल टेंस का माहौल है, और वो वहाँ से सामने से गुजर हैं, भाई दुकान जा रहे हैं, दूध लाने गुजार रहे हैं, उनको पकड़ के ले गए। तो इस हिसाब से अगर थोड़ी बहुत भी समझ हो तो शायद हो सकता हम उस बात से बच सकते थे, बच्चे बच सकते थे। अब इलेक्शन और दीगर इससे ज़्यादा पहले तो ये है कि भाई प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई बच्चों को हम बाहर लेके आए। बच्चों को बाहर लाने के लिए क्या है, वकला की टीम होना, पूरा लीगल टीम। हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो मदद है घर वालों की है
और भाई लॉयर्स को बिना इसके एक जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की हद तक हम बिल्कुल उतर जाएंगे इसमें। और एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी के बगैर या कोई समझो कंपटीशन, एक तरह की कंपटीशन नहीं है, उनको पहले बाहर लाना है जिस तरह भी इससे भी हो। और पहले जब हुआ करता था हुकूमतें अलग होती थी, आजकल की हुकूमत है तो जल्द बाहर आना और बहुत मुश्किल करती जो है यूएपीए लगाई गई है, बहुत मुश्किल हो गया समझो। तो उसको मुकाबला करके लाना हमारे बहुत एहतियात की बहुत ज़रूरत है, बिना किसी पे कोई बताए हुए जो भी जिस अंदाज में भी भाई लीगल जिसका जो एक्सपर्ट है लाकर उनको कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील को लगवा कर और एक कोऑर्डिनेशन के तहत कि हाँ भाई इनको इतना ही करना है और ये यहाँ से इस वक्त जब आएंगे तो हमें इनका ये साथ देना है। और जो फैमिली बेचारी जो ज़्यादातर गरीब गुरबा लोग हैं जिसमें पकड़े मैंने भी मालूम किया है, बहुत से लोग जिनका घर का किराया नहीं दिया जाता है, जिनके समझो बच्चों की फ़ीस अदा नहीं की हो रही है और इस हिसाब से उनको खाने को मोहताज हैं बेचारे। मैंने 2-3 जगह सुना कि भाई एक औरत जिसके 3 बच्चे हैं, कमाने वाले वही थे, वो तीनों को पकड़ के लेकर गए। वो बेचारी औरत का क्या हाल होना है। एक औरत के यहाँ बेचारी एक नौजवान औरत है, छोटे बच्चे हैं, क्या कुछ उसके मदद की गई उस औरत की आपकी? मदद वगैरह जितनी पहुँचानी थी उतनी पहुँचाई गई है कि भाई उस मदद को मैं नई मुद्दा बनाना चाहता हूँ कि भाई वो जा रहे हैं, वो मदद जारी है ऐसा उसके ऊपर। एक औरत का इतना बुरा हाल है, जब उसकी मदद पहुँचाने गए 2 बच्चे बोले भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को ला दो, मेरे शौहर का ला दो, जवान बच्चे बोले ऐसा। ऐसे बहुत सी जगह हैं। और जहाँ तक है कि भाई मदद का है वो भी सिलसिला चल रहा है, कई अलग अलग तंजीमें दे रहे हैं, उसमें मैं जितना कोई हिस्सा है हमारे में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, मैं इस पर भी ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। और बाकी हम अंजुमन इंशाल्लाह जिस दिन ये इलेक्शन वगैरह होगा तो उस वक्त जब भी नई कमेटी आती है, हर कभी जब लेते हैं तो मेरा तो यही है कि भाई अंजुमन आने के बाद में हमारे फिर वो नहीं कि भाई 3 साल है, मैं समझो अगर मेरे जैसा अंजुमन में दोबारा आ गया या समझो या जो आएंगे उनके लिए, और मैं तमाम इससे मुखातिब हूँ कि भाई तालीम पर अगर हम प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड्स अगर हम उस पर ज़ोर देंगे तो हमारी आने वाली औलाद, अभी ये जो हमारी कौम है समझो हमारा फ्यूचर है, ये कहीं जाके हम इस हुकूमत की चालों को पहचान सकेंगे या हम अपना बंदोबस्त कर सकेंगे। हिंदुस्तान आज भी ऐसा है कि अगर हमारे पास मेरिट है, हालांकि हुकूमत में तासुब वगैरह वो अपनी जगह है, अगर हमारे पास मेरिट हो तो आज भी है ना हमारी कदर होती है यहाँ पर, मेरा ये मानना है। सही बात है। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि तालीमी मियार को बढ़ाया जाए अंजुमन आते हैं सिर्फ इलेक्शन की बात, और उसके बाद में भाई वो ठीक है, ये जो हिसाबात हैं एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी वो एक अलग डिपार्टमेंट, वो उसका चलता रहना चाहिए, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या होना, ये होना चाहिए, तालीम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल तालीम होना। तालीम अगर आज, और तालीम हम ऐसा नहीं कि भाई आज हम कर दिए तालीम, इनको पढ़ाना है, कॉलेज वालों को एकदम से नहीं सुधार सकते, उनके लिए पीछे हाई स्कूल देखना, हाई स्कूल वालों का हाल अलग होता है। हाई स्कूल के लिए भाई हमारा जैसा फाउंडेशन मजबूत करे ना, तो हम कि भाई 10-12 साल में हम सोच सकते हैं कि भाई हमारे आने वाले यहाँ पे आज 20% हो रहा तो हम 90% आ जाएंगे, 100% हमारा रिजल्ट आएगा। वो हमारे पास एम होना चाहिए, वो हमारा नस्ल है ही नहीं है। हालांकि ये तालीमी इदारा है लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो इसके मतलब ये क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि इसको एक सियासी ग्राउंड के तहत जो इस्तेमाल में लाया गया है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अक्सर व बेशतर बाकी दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है। जो भी कुछ आया है वो उस नीयत से आया कि भाई आज मैं अंजुमन में मैं बड़ा बन जाऊं तो कल मैं उसका हकदार हो जाऊंगा टिकट का। आपकी इतला के लिए, पता नहीं आपकी, मेरी उम्र आपसे बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक साहब की वो मालूम किसका नाम लिए बिना कहूँगा, टिकट लेने के लिए गए तो बोले कि भाई उस वक्त 2 लाख मुसलमान हुआ जी, यानी 2 लाख मुसलमानों को मैं आपके कदम में ला के डाल दूंगा, यानी टिकट का मैं हकदार हूँ। आप बोलो ना अंजुमन फुबली के 2 लाख मुसलमानों को मैं आपके कदमों में ला के डाल दूंगा, टिकट मुझे दीजिए। यानी हमारा इतना ही है, यानी तालीम पर शऊर नहीं दिया गया, नहीं है, बस इसको सियासत का इस्तेमाल किया गया। हाँ, ऐसा हुआ, माजी में हुआ है जी, माजी हुआ, लोग बस इसी के लिए कि भाई हमें कैसा भी हमारा। और मैं जब भी आया हूँ मैं बोल के आया हूँ कि भाई मैं तालीम में अगर कुछ हो तो मैं बिल्कुल हाथ बटाऊँगा, मेरा कोई सियासी हम मेकर होना चाहिए। अंजुमन ऐसा हो कि हमको कोई मुखालिफ की पार्टी भी आके हमसे पूछे कि भाई हम आप टिकट किसको देना, आप किसको बनाना चाह रहे हैं,
तो उसका वेटेज होता है ऐसा। यानी वक़ार था एक ज़माने में कि खुद बुलाकर वो लोग ऑफ़र करना अलग बात है, हाँ। और खुद हम जाकर जो उनके सामने रुकू सुजूद करना ये अलग बात है। लेकिन आज रुकू सुजूद करने के बावजूद भी वहाँ से आपको जो है कुछ घास नहीं मिल रही है, तो इसलिए वक़ार भी गिर चुका है हमारी नज़र। वक़ार भी गिर गया है, हमारा वज़न हमें मालूम है कि भाई हमारी कितनी कदर है बाहर हमें मालूम है, पार्टियों में हमारा क्या है, एक दूसरे की हमारी आपस की ना इत्तेफाकी बोलो या उनको मालूम है भाई हम इन दो में से एक को देंगे दूसरा, इनके लिए कोई मसला नहीं है। हम बाद में इनकी ज़रा सा उनको दो हंसी के बोल देंगे, इतने में बस मुसलमान इतने फिसल जाएंगे। ये हमारा वक़ार हो रहा है। क्यों भाई हम इतने जानकार हैं, हम भी दुनिया देखें, हम भी ज़माना देखें, हम भी तुम्हारे को अच्छी तरह जानते हैं। एक मरतबा एक पार्टी आती है, वादा करती है, फिर वो भाग जाती, बाद में दूसरे मरतबा दूसरी पार्टी आती है, फिर वो हमसे खिलवाड़ करती है, फिर वो जाती है, फिर पहले वाली आती है। यूँ करते करते अभी हम इतने साल से तो देख रहे हैं, अभी तक तो तब्दीली कोई नज़र नहीं आ रही। अगर हम सब तालीम याफ्ता हो कि बाशऊर, हमें शऊर आना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिकल शऊर आना चाहिए, वो शऊर की कमी है हमारे। इस वक्त जो हालात हैं हिंदुस्तान के पूरे, इसमें 90% लोगों को नहीं मालूम है कि भाई क्या है, सिवाय वो जो इस पे आता है वीडियो या इस पे टीवी पे, वो उतना ही मालूम, वरना इनको कुछ नहीं मालूम है कि भाई कितनी बड़ी साजिश और किस रुख में जा रहे हैं वो लोग, और हमें क्या करना, हमें कुछ भी नहीं है। बस हम इतने यानी बेखबर हैं सर, जबकि हमको बाखबर होना चाहिए था। उसको ये शऊर में लाना, हमको तालीम देना, वो तालीम करना बहुत ज़रूरी। तो इसके लिए हम समझे आज ही देंगे तो नहीं होंगे, आज हम शुरू करेंगे तो 10 साल को बच्चे रेडी हो जाएंगे। बिगाड़ के लिए वक्त लगा है, सुधार के लिए भी उससे ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं जब वाइस प्रेसिडेंट था, आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे 10 साल हो गए जी। अगर वो 10 साल से हम शुरू करते तो आज वो बच्चा SSLC में होता था। अगर हमारी ऐसी ट्रेनिंग होती थी, टीचर्स भी हमारे अच्छे होने चाहिए, उनको तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि भाई वो यहाँ से हल्ला नहीं, और तकर्रुर भी बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। हर चीज़ में ये हमारे आते हुए क्या होगा, हम बहुत लाइट ले लिए हैं। यानी आपको ये कहना चाह रहे हैं कि तालीमी मियार को जो मजबूत किया जाए, उसको मुस्तहकम बनाया जाए, उसके लिए पैसा खर्च किया जाए। जो बिल्कुल सही है अंजुमन जी। अगर तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत हो तो उसको किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए। हालांकि प्रॉपर्टी हम समझते हैं कि भाई प्रॉपर्टी बनाने में, हम यहाँ बिजनेसमैन नहीं हैं। बिजनेसमैन प्रॉपर्टी बनाकर ये सोचता है हमको ग्रोथ हमारे बच्चों में वो ये होना चाहिए, ऐसा तालीम की ग्रोथ करने के लिए वो खर्च होना चाहिए। ऐसा किसी भी कम्युनिटी में देख लो, पानी की तरह पैसा बहाते हैं और वो कम्युनिटी वाले रेडी होते हैं। किसी भी लॉयर में जाओ, अच्छे से अच्छा लॉयर उनका होता है। किसी मेडिकल फील्ड में जाओ, अच्छे से अच्छा डॉक्टर उनका बन जाता है। क्यों बन जाता है? वैसी तालीम वो सब करते हैं। हम बोल देते हैं कि भाई एक हमारे में एक कमज़ोरी भी है, नहीं भाई वो क्योंकि हमारे साथ पार्शलिटी होती है, हम चूँकि हमारे मज़हब को देखिए, वो उस बात को मैं नहीं मानता। होती है, कुछ हद तक होती है, नहीं करके नहीं, लेकिन वो अगर हम बराबर हम लेके हम मेरिट में आ जाए ना, तो देखिए आज भी है ना, यहाँ पे हमारी कदर होती है और हमें बुलाते हैं, हमें आज भी ओहदा मिलता है, हमारी उसकी कदरदान अभी भी है। हालांकि गवर्नमेंट कैसी हो जाने दो, गवर्नमेंट कितनी हमारे साथ तासुब बरतो या, लेकिन वो अलग है। लेकिन मेरिट की एक चीज़ आज भी हम मनवा सकते हैं अपना लोहा, अगर मैं चाहे तो। ये डंके की चोट कहता हूँ, मेरिट लाई है और मेन स्ट्रीम में आई है, मैं कहता हूँ ऐसा। आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह के आपने ख़यालात का इजहार किया तालीम को लेकर, तो उसको अमल में लाने के लिए, तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए हो या फिर इसको सियासत का प्लेटफॉर्म बनने ना दें, ऐसी सूरत में किस तरह की टीम तश्कील हो, किस तरह के लोग इसमें आएँ? देखिए, जो एजुकेशन से दिलचस्पी रखते हैं और जिनको शऊर है कि भाई नहीं आना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए, और हमारे में कोई ये नहीं कि भाई जैसा जो अभी सियासी पार्टियां वैसी कोई मुसलमानों में आपस में अंजुमन में लड़ने वाली वैसी पार्टियां नहीं है। हम एक दूसरे भाई भाई हैं जी। जो एक ख्यालात के आ गए। अगर समझो मुझे कोई कहे, कोई 2-4 जन कोई भी पार्टी हो, ये बुलाए, ये करे भाई हमने एक ग्रुप बनाया, अगर मेरे हम ख्याल हो तो मैं यकीनन जाऊँगा। और उसके बाद में पूरा जोर है ना पूरे तालीम पे लगाना है। ऐसा तालीम पे लगा कर, तालीम पे खर्च होके, तालीम पे भाई उनका टीचर्स का मुकर्रर है, उनको ये करना, और दूसरों को समझो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ने और पढ़ाने वाले वो मियार हमारा हो जाना चाहिए। ऐसा वो उसकी मैं एक रूट कॉज तालीम का मैं यही समझता हूँ कि अंजुमन में इतना था पहले, लेकिन वो गिरते आ रहा है, अब पता नहीं और कितना नीचे गिरेगा। ऐसा इसके लिए तालीम और वक़ार दोनों को बिल्कुल, और बाद में सियासी
ये है सियासत शऊर, को वो पीछे सब आ रखकर जाएगा। आएगी। वो सेकेंडरी होना चाहिए, वो नहीं, सेकेंडरी अगर होना आपका चाहिए। तालीमी मियार अच्छा हो और आपने अपना वकार बचा कर रखा है तो सियासी पार्टियां खुद आपके पास आएंगी, वो खुद आपसे अप्रोच करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मैं यही कहा भी करता था जी भाई हम नहीं बने, हम इतना रखेंगे नहीं भाई, अभी हम जाके हमारे पास वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। जी। जिन पार्टियों को हम समझते हैं भाई ये हमारे मुखालिफ की पार्टियां हैं, वो भी हमको अप्रोच होंगे। ऐसा माजी में हुए हैं, जब भी इलेक्शन आता है, टीचर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वो आते हैं, वो बोलते हैं हमें आप हमारे ये दिलवाइए, ये साथ करिए, दीजिए। तो ये ऐसे आते हैं सर। तो वो कोई दूर की ज़्यादा कोई ये बात नहीं है। तो मुझे मैं तो मेन इसी को समझता हूँ। फ़िलहाल देखो इलेक्शन हुआ ना, ये चूँकि अब होने के बाद इलेक्शन का इमीडिएट आने वाला है, उसके ताल्लुक से मैं और एक बात आपको कह जी। देता हूँ कि हमारा इलेक्शन ऐसा हो रहा है जैसा कोई भाई असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, यानी हम सब कुछ उसूल वगैरह सब भूल जाते हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि भाई पैसे तकसीम किए जाते हैं। ये अब इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या होनी चाहिए। अगर इस मरतबा जो जैसा भी इलेक्शन करवाएं तो एक हिसाब से एक अहदनामा, एक अहद ले लेना चाहिए कि भाई मैं लड़ रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं इलेक्शन में किसी को एक पैसे की रिश्वत नहीं दूंगा। सही। ये क्या हम नहीं कर सकते हैसियत मुसलमान? सही। अब ये भी हम अगर वो उसको पॉलिटिकल अड्डा यहाँ बना देंगे, वो पूरी कल्चर एक पॉलिटिकल आती है, तो उसके नताइज वैसे ही होने वाले। हमारा इसके ध्यान किधर भी नहीं जाता उधर हमारी इस पे तालीम के ऊपर, फिर वो जैसे हम चुन के आए रहते हैं तो वही अंजाम। मैं किसी को एक भी फ़र्द को किसी के लिए मैं ऐसा कि भाई कोई इंडिविजुअली मैं उनकी तरफ इशारा है किसी की तरफ नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल आप कह रहे हैं? मैं इन जनरल कर रहा हूँ, अगर उसमें मैं हूँ तो मुझे भी मिला लीजिए सर, मेरे को मिला के मैं कह रहा हूँ। और अंजुमन को बचाना इस वक्त इतना ज़रूरी है, और पता नहीं इस वक्त भी ऐसे ही रहा तो आगे क्या होगा मालूम नहीं। अभी हम लोग इतने तो हो गए, ऐसा हमारी 70 साल उम्र तो होगी, अब बाद में पीछे वाले देखेंगे कैसा ले जाते हैं क्या। अगर यही रहा, हमारा मियार नीचे आता गया तो बहुत और भी जैसा ढलान होता है बहुत ज़ोर से आता है। तो अल्लाह करे कि भाई शऊर आ जाए, हम तालीम के मैदान में आगे आ जाए। आए हैं मैदान, बहुत से बच्चे आ गए हैं, सुधर गए हैं, आगे वही चल रहे हैं कि भाई बहुत से तालीम हासिल करें, लेकिन काफ़ी नहीं है। अगर हम गैर मुस्लिम भाइयों की एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड देखें तो हम उनकी रेस में ही नहीं है। आखिरी में मैं आपसे 2 मिनट और लूँगा। मैं यहाँ पर था भाई, कई साल पहले मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हुआ करता था। अच्छा। रोटरी क्लब में यहाँ से जो अमेरिका से उनका वहाँ से उसका जो राबिता है, राबिता अमेरिका से है ऐसा। अच्छा। और अमेरिका से यानी ऐसा है कि उनके पास इतने पैसे हैं। बीच में आपको याद है पोलियो प्लस वगैरह सब रोटरी क्लब से हुआ है। उसमें एक मैंने उसूल देखा रोटरी क्लब में, रोटरी क्लब में सिर्फ लिक्विडेट रहना चाहिए, कैश रहना चाहिए। रोटरी क्लब की एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। बोले अगर हम प्रॉपर्टी बनाना लग जाएंगे तो हमारा ध्यान हट जाएगा, हमको लोगों की फिर इसमें हम नहीं कर सकेंगे मदद। यानी मैं उससे वो जिस अंदाज में भी है मैं उससे सबक लिया हूँ कि भाई इसलिए वो इतना समझो। आज हालांकि वो पता नहीं कहाँ क्या किस स्टेज में है, लेकिन वो खर्च तो किए ना। पैसा खर्च जब भी होता है, अगर हम पैसा से प्रॉपर्टी में लगा देंगे, प्रॉपर्टी फिर हम एजुकेशन में कहाँ से लगेंगे। प्रॉपर्टी में भी लगना चाहिए, नहीं करके नहीं है। बहुत ऐसा है। तो जब मेन हमारा ये है, हमको बच्चे तैयार करना है, बिल्डिंग नहीं तैयार करना है। बच्चों को तैयार करो, बिल्डिंग तैयार मत करो सर। बिल्डिंग बाद में होते रहेगी, जो आएंगे वो जब होनहार हो जाएंगे वो तैयार कर लेंगे भाई, हमें ऐसा है। ये मैं मेरे जो ख्यालात को बिल्कुल किसी को नई साइड किए बिना या किसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तंज किए बिना मैं रख रहा हूँ। अगर उसमें भी अगर किसी को ऐसा लगा कि भाई नहीं मैंने किसी की तरफ इशारा किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से। मैं एकदम हरगिज़ मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, कोई ईगो वाला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आज भी मुझे कोई खिदमत के लिए बुलाएंगे तो मैं कभी भी रेडी हूँ, 12 बजे आप बुलाइए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान गहलोत साहब, बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने जो रोशनी डाली है। तालीमी मियार को लेकर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को गिनवाया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आइंदा जो कमेटी बनेगी तालीमी मियार को और फिर अंजुमन के वक़ार को दोनों को बहाल करेगी इंशाअल्लाह। तो उनका कहना था कि अगर आप तालीमी मियार को बढ़ाएंगे और अपने वक़ार को बढ़ाएंगे तो सियासी पार्टियां खुद आपके पास चल कर आएंगी, हमें उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इनकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और आने वाली जो कमेटी है वो इन चीज़ों को जो है अपने जहन में रखते हुए उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।